Now start lecture 4. Good morning, all of you, my प्रिय स्टूडेंट। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा टाइप्स ऑफ मतलब इंटरप्रेन्योर्स के कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर। तो आज आप को मैं इंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट मतलब हिंदी में उद्यमिता विकास और क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रेन्योर एंड टाइप्स ऑफ इंटरप्रेन्योर, ठीक है बच्चों। तो आज मैं आपको 4th लेक्चर में यही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट नाम से आपको मालूम हुआ कि इंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट का मतलब होता है उद्यमिता विकास, ठीक है। तो उद्यमिता विकास किस प्रकार से हमने व्यवसाय का डेवलपमेंट किया, व्यवसाय का विकास किया। तो जैसे मान लीजिए कि हमारी हम जो मनुष्य हैं, हमारी आवश्यकता क्या है, अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना ही उद्यमिता विकास कहलाता है। हमारे देश में शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपने व्यवसाय को किस प्रकार से आगे ले जाएं। उसके लिए कुछ अधिकार हमारे राज्य सरकार, भारत सरकार हमें प्रोवाइड कराती है और हमें छोटे छोटे उद्योगों के लिए आगे मोटिवेट करती है, जिससे कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जा सके और एक अच्छा उद्यमी बन सके। तो जैसे कि मान लीजिए मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने विकास के साथ अनेक उद्योग विकसित कर स्थापित किए हैं, मतलब कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। परंतु देखो, कहते हैं परिणाम स्वरूप व्यवसाय व रोजगार का विकास विस्तार होने लगेगा। अब हम जब कोई कार्य करते हैं तो हमारा परिणाम क्या होगा? अगर हम कोई अच्छा कार्य करेंगे तभी तो हमें उस चीज़ का रिजल्ट अच्छा मिलेगा। परंतु हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सारी ताकत लगानी पड़ती है, सोचना पड़ता है। तो हमें प्री प्लानिंग भी करनी बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम अपने व्यवसाय को आगे तक ले जा सकें, ठीक है। तो ये तो आपको उद्यमिता विकास के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रेन्योर, ठीक है बच्चों। कह सकते हैं उद्यमी का वर्गीकरण, उद्यमी का वर्गीकरण, ठीक है बच्चों।
उद्यमी का वर्गीकरण। उद्यमी का वर्गीकरण तो उद्यमी का वर्गीकरण 4 भागों में विभाजित किया गया है, मतलब कि 4 डिविजनल, 4 डिवीजन, मतलब कि 4 भागों में इसको विभाजित किया गया। तो पहला विभाजन क्या हुआ? व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर। क्या हुआ? व्यक्तिगत योग्यता के आधार। ठीक है बच्चों, तो व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर हमारा जो टाइप्स है वो 4 टाइप्स होते हैं। किसके? इंटरप्रेन्योर के, व्यक्तिगत आधार पर। तो कौन कौन से होते हैं व्यक्तिगत आधार पर? पहला हमारा होता है इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं हिंदी में नव प्रवर्तक उद्यमी, नव प्रवर्तक उद्यमी। दूसरा पॉइंट हमारा है फॉलोवर इंटरप्रेन्योर, फॉलोवर इंटरप्रेन्योर। ठीक है, ई नहीं है, ओ है फॉलोवर इंटरप्रेन्योर, जिसको बोलते हैं हम अनुकरणीय उद्यमी। तीसरा पॉइंट हमारा है अवेयर इंटरप्रेन्योर, जिसको बोलते हैं हम जागरूक उद्यमी। चौथा हमारा है परंपरागत विचारधारा वाला उद्यमी, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी इंटरप्रेन्योर। तो चौथा हमारा क्या होगा इसमें? ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में परंपरागत विचारधारा वाला उद्यमी। तो आपको ये सारी चीजें, इसको ऑन द बेसिस, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल क्वालिटी। ओके, या क्वालिटीज।
तो आपका पहला क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन कार्यात्मक प्रवृत्ति के आधार पर, कार्यात्मक प्रवृत्ति के आधार पर, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल एटीट्यूड, बेस्ड ऑन फंक्शनल एटीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारे 7 प्रकार के उद्यमी होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के उद्यमी होते हैं। तो मैं आपको इस यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रकार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योर या एम्प्लॉयड कह सकते हैं, एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कि स्वतः नियुक्ति उद्यमी, मतलब कि स्वतः अपने किसी भी रोजगार को नियुक्त करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं हम? सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर। कोई भी बिजनेस स्वयं ही चालू करने वाला व्यक्ति को ही हम कहते हैं। ठीक है, दूसरा टेक ओवर एंटरप्रेन्योर। टेक ओवर एंटरप्रेन्योर, हिंदी में से कहते हैं अधिग्रहण उद्यमी, मतलब कि किसी चीज को ग्रहण करने वाला, मतलब कि जितने भी प्रोडक्ट को खरीद कर बेचने वाला को हम अधिग्रहण उद्यमी कहते हैं। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट हमारा है वर्क फोर्स बिल्डर। इसको हिंदी में कहते हैं कार्य शांति निर्माता, नहीं कार्य शक्ति निर्माता। क्या नाम है इसका? तो कार्य शक्ति निर्माता मतलब कि जैसे जो बिल्डर का कार्य करते हैं वो अपना वो क्षमता के अनुसार जो शक्ति उसके हिसाब से वो अपना कार्य को निर्माण करते हैं। चौथा पॉइंट प्रारूप प्रवर्तक उद्यमी, मतलब कि हिंदी में प्रारूप प्रवर्तक उद्यमी। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं पैटर्न मल्टीप्लायर
पिलर इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर, ठीक है। फिफ्थ हमारा है पूंजी संचय करने वाला, मतलब कि कैपिटल एग्रीमेंट, एग्रीगेशन, कैपिटल एग्रीगेशन, एंटरप्रेन्योर। सिक्स्थ हमारा है प्राकृतिक संसाधन विद्युत उद्यमी, मतलब कि हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इसको नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉयटर, रिसोर्स फ्लो टर इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर। सेवेंथ हमारा है मित व्यापी उद्यमी, मतलब कि इंग्लिश में कहेंगे इकोनॉमी स्केल इंटरप्रेन्योर, इकोनॉमी स्केल एंटरप्रेन्योर। तो सभी इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चे इसे राइट कर ले, ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले भी। तो ये तो हमारे 20 प्रकार के हुए आधार पर। अब रोक दे, कितने मिनट की होगी? सी हमारा है विकास की गति के आधार पर, इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके भी टाइप्स हैं 6। तो पहला है प्राइम नोवेटर, प्राइम नोवेटर इंटरप्रेन्योर, ठीक है बच्चों, लिख लेना। दूसरा जिसको हम प्राथमिक प्रवर्तक उद्यमी कहते हैं, दूसरा हमारा अल्प नव प्रवर्तक उद्यमी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं माइनर मान्योर इनोवेटर, ठीक है। तीसरा पहला कर्ता उद्यमी, मतलब कि हिंदी में इसको पहला कर्ता उद्यमी, मतलब कि इनिशिएटर
एंटरप्रेन्योर। चौथा पॉइंट हमारा है अनुषंगी उद्यमी। इसको मतलब सैटेलाइट एंटरप्रेन्योर। फिफ्थ हमारा पॉइंट है स्थानीय उद्यमी, लोकल एंटरप्रेन्योर। सिक्स्थ पॉइंट हमारा है प्रबंधक उद्यमी, मैनेजर एंटरप्रेन्योर। तो नाम से ही पता चलता है कि ये उद्यमी किस प्रकार के कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हमारा डिवीजन 4 मतलब कि चौथे फोर्थ भाग में इसे हम डी ग्रुप में विभाजित किया है। तो डी ग्रुप का ऑन द बेसिस ऑफ सोशल बेनिफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल बेनिफिट। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशल बेनिफिट। हिंदी में इसका है मतलब सामाजिक लाभ की दृष्टि से। तो सबसे ज़्यादा पेपरों में हमको ये दो ही प्रकार के टाइप्स पूछता है, तो हम किसी एक को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें हमें दो प्रकार से दिए हैं, जिसको बोलते हैं शोषक उद्यमी और इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्सप्लॉइटिव एंटरप्रेन्योर। दूसरा आदर्श उद्यमी, दूसरा आदर्श उद्यमी इंग्लिश में से कहेंगे आइडियल एंटरप्रेन्योर। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि शोषक उद्यमी कौन से होते हैं। शोषक उद्यमी केवल स्वयं के हित में ही कार्य करता है, वो शोषक उद्यमी होता है। आदर्श उद्यमी वो अपने हित में कार्य कर साथ साथ दूसरे के हित में भी कार्य करता है, उसे हम आइडियल उद्यमी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आप को PDF मिल जाएगी और इसको आप लिख लेना। और इंग्लिश वाले भी बच्चे ये सारे पॉइंट्स इंग्लिश में मैंने इसको लिख दिया है, आप भी इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको शॉर्ट एनालिसिस एंड अचीवमेंट्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।